बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे मलाई चिकन हाफ मून पाई बनाएंगे। ये मलाई चिकन हाफ मून पाई किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलो इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। तो वीडियो को तवज्जो से देखें। कढ़ाई में ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसकी जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं मलाई चिकन हाफ मून की। और ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी। और इसको हम तकरीबन कुछ सेकंड तक फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक को। तो चलें जी, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है लहसुन अदरक को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। और प्याज को भी हम हल्का सा नरम करेंगे। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना है, इसको बस थोड़ा सौदे करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया प्याज को भी। प्याज हमारा अच्छी तरह नरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ के जी चिकन कीमा। और कीमे को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम अगली चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। कीमे को तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। तो अच्छी तरह ये भुन चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे वाइट पेपर। अगर वाइट पेपर नहीं है तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड होगा। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको भी भून लेते हैं मसालों को। तो तकरीबन 2 मिनट तक मसालों को भी भून लिया है। और फ्लेम को हम थोड़ा सा लो करेंगे। और लो फ्लेम पे हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून फ्रेश मलाई दूध की। और इसको हम मिक्स करेंगे। और इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये मलाई का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है मलाई ऐड करते वक्त। तो चलें जी, मलाई का भी कच्चापन ख़त्म कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये फिलिंग हमारी हाफ मून की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसको हम साइड पे कर देंगे, ठंडा कर लेंगे। अब हम डो की तैयारी कर लेते हैं और देखते हैं इनकी डो कैसे तैयार करनी है हाफ मून पाई की। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप रमज़ान शरीफ में ज़रूर ट्राई करें अफ्तारी में। तो अब हम उसी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे 1 कप पानी। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 50 ग्राम बटर। और इसको हम अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे पानी को। तो चलें जी, पानी को बॉयल भी आ चुका है और जो बटर हमारा वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून नमक। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे नमक को। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप मैदा। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना मैदे को।
अगर इसमें गुठली वगैरह रह जाए तो कोई मसला नहीं, हमने आगे जाके इसको गूंदना भी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं मैदे को। तो मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब हम इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। ठंडा होने के बाद हम इसको गूंदेंगे थोड़ा, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो मैं इसको ठंडा कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, मैदा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। इसको इसको तरह गूंद लेंगे थोड़ा सा मैदे को। तो मैदे को अच्छी तरह गूंद लिया है। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे इस तरीके। सिंपल आपने जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह आपने इसका पेड़ा बना लेना है। इसका भी बना लूँगा। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे, बिल्कुल पतली सी रोटी। आप जिस तरीके आप बेल लें, गुलाई में बेल लें, लंबाई में बेल लें, कोई मसला नहीं, जैसे आपसे बेली जाए। आपने बारीक इसको बेल लेना है, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। तो रोटी को अच्छी तरह बेल लिया है। आप इस तरह का कोई भी ढक्कन ले लें, कटर ले लें, उससे आप इसको इसकी कटिंग करें इस तरीके। तो दोनों पेड़ों की मैं इसी तरह रोटी बेल के कटिंग कर लूँगा इस तरीके। इस तरीके आपने इसकी छोटे छोटे पेई बना लेनी है। तो मैं सारियाँ इसी तरह बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, सारी मैंने हाफ मून पाई की रोटी बेल ली है इस तरीके। और अब हम इसको बनाते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं इसको बनाना कैसे है। और 1 चम्मच हम लेंगे क्रीमी चिकन और इसके अंदर इस तरीके ऐड कर देंगे। और इस तरीके हम इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे इस तरीके। इसको आपने पानी नहीं लगाना, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। इस तरीके आप ऊपर से बंद कर दें इसको। इस तरीके तो सारी मैं इस तरह तैयार कर लूँगा फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे पीस मैंने इसी तरह बना लिए हैं, ये देखें व्यूअर। और अब हम इसकी करते हैं कोटिंग। 3 मैंने अंडे इस तरीके बीट कर लिए हैं। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। एक पीस उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे इस तरीके, और ऊपर इसके क्रम्स लगाएंगे इस तरीके। इस तरीके तो सारे मैं इसी तरह बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। इस टाइम पे आके इसको आप एयर टाइट जार में या आप जिप बैग में 2 मंथ के लिए इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसको जल्दी से फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। ज़्यादा आपकी आंच नहीं होनी चाहिए तेल की। इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ मून पाई। इतना ही आपका ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि डो कच्ची है तो डो को आपने फ्राई करना है अच्छी तरह।
तो जो इसका फ्राई टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो जितने इसमें ऐड होंगे उतने मैं ऐड करके फ्राई कर लूँ। तो 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और सुनहरा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई आपने बिल्कुल लो आंच पे करना है इसको। गोल्डन कलर आ चुका है इनके ऊपर, ये देखें व्यूअर। और अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह जो बाकी का बैच बचा है वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। तो आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये हाफ मून पाई बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह ये देखें व्यूअर कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें और कितने क्रिस्पी और मज़े के बने हैं माशाल्लाह हाफ मून। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें और माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़े के बने माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं माशाल्लाह। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए शेफ याज को। अल्लाह हाफिज़।